नाजरीन, लद्दाख और गलवान घाटी में चीन से बदतरीन शिकस्त खाने के बाद अब भारत अपनी दफाई ताकत बढ़ाने के लिए खरबों डॉलर का असला खरीद रहा है। और भारतीय मीडिया के मुताबिक भारत अब इसराइल से मजीद 2 और आवाक्स खरीदने की तैयारी कर चुका है। ये आवाक्स क्या होते हैं और किस तरह भारत की ताकत में बेपनाह इजाफा करने के साथ साथ चीन के लिए ये इंतहाई ख़तरनाक साबित होंगे, ये कितना ज़्यादा नुकसान दे सकते हैं, ये जानने के लिए हमारी वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें। नाज़रीन, आवाक्स का मतलब एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम है और इन्हें ऐसी जगहों पर इस्तेमाल किया जाता है कि जहाँ ज़मीन से की जाने वाली सर्विलेंस मुमकिन नहीं होती। भारत के पास इससे पहले भी इसराइल के बने 3 आवाक्स मौजूद हैं जो पाकिस्तानी इलाकों इस्लामाबाद और रावलपिंडी की जासूसी और निगरानी के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। भारत और इसराइल के दरमियान $2 अरब के मुआहदे के बाद अगर ये 2 और आवाक्स भारत को मिल जाते हैं तो ये खबर चीन के लिए बड़ी परेशानी की वजह बनेगी, क्योंकि एक तरफ चीन की ये ख्वाहिश है कि वो दूसरे मुल्कों में पैसा फेंक के, दूसरे मुल्कों को रोजगार दे के, दूसरे मुल्कों में इन्वेस्टमेंट करके उन मुल्कों को अपने साथ मिलाए, और भारत ये चाहता है कि चीन की तरक्की रोकने के लिए उसको ज़्यादा से ज़्यादा फौजी सतह पर नुकसान पहुँचाया जाए, उसको जंग में उलझाया जाए, उसको ऐसे मसाइल में उलझा दिया जाए कि वो अपनी मुईशत को बेहतर करने के बजाय अपने आप को बचाने की कोशिशों में लग जाए। अब भारत को ये सब इसराइल क्यों इतनी सपोर्ट कर रहा है, भारत को क्यों अमेरिका और दूसरे ममालिक सपोर्ट कर रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि भारत चीन के मुकाबले में मैदान में उतर जाए और पीछे से इनकी सपोर्ट उसको होगी और चीन इनके साथ लड़ने में मसरूफ हो जाएगा तो उसकी जो मुआशी तरक्की है वो रुक जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ नाज़रीन, चीन भी कोई छोटा मुल्क नहीं है या वो कोई कमज़ोर मुल्क नहीं है या उसको वो कोई इतना ऐसा मुल्क नहीं है कि जिसको पता ही ना हो कि भारत क्या कर रहा है, जिसको यही समझ ना आती हो कि अगर भारत ने आवाक्स खरीद लिए तो उसका मुकाबला कैसे करना है। चीन के पास बहुत ज़्यादा ताकत है, चीन के पास ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं कि जो आने वाले 50 साल तक भी भारत के पास नहीं हो सकती हैं। तो चीन को ज़्यादा फिक्र नहीं है, उसको ज़्यादा परेशानी नहीं है, बस वो इस उलझन से बचे रहना चाहते हैं कि उनके ऊपर कोई जंग मुसल्लत ना की जाए, क्योंकि उनकी भी तरक्की और मुईशत का जो पहिया है जो बड़ा मुश्किल से उन्होंने दोबारा तेज किया है वो स्लो हो जाएगा। और चीन के पास तो ऐसे ऐसे फौजी, ऐसे ऐसे जहाज, ऐसे ऐसे टैंक, ऐसी ऐसी बहरी ताकतें मौजूद हैं कि जिनके बारे में भारत सोच भी नहीं सकता है। तो भारत को सिर्फ तिली लगा के चीन के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए ये सारा प्रोपोगंडा किया जा रहा है। भारत के साथ अरबों खरबों डॉलर्स की असलहे की डीलें की जा रही हैं। भारत को बताया जा रहा है कि तुम बड़े ताकतवर हो, तुम इस पूरे खित्ते के चौधरी बन सकते हो, बस तुमने चीन को हराना है। और भारत जो है वो उन ममालिक के कहने पे, वो उन ममालिक के वरगलाने पे आकर इस तरह चीन के साथ पंगे भी करना शुरू हो गया है, असले भी खरीदना शुरू हो गया और पाकिस्तान को भी नाकाम करने के लिए अपने जो मजमूम प्रोपोगंडे हैं वो जारी रखे हुए हैं। मगर इंशाल्लाह पाकिस्तान, चीन और दूसरे ममालिक मिलकर ना सिर्फ भारत को धूल चटा देंगे बल्कि भारत को, अमेरिका को और इसराइल को इनकी औकात भी याद करवा देंगे कि अगर तुमने हमारी तरफ मैली आंख से देखा तो तुम्हारी आंखें निकाल ली जाएंगी।